सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। आज के अध्ययन का विषय है जीवन में दुख क्यों आता है। आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे और देखेंगे इस विषय को कि हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं। इस विषय पर हम अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार और नज़रिया है। कुछ लोग यह मानते हैं कि जीवन में दुख और सुख ज़िंदगी रूपी सिक्के के दो पहलू हैं और यह हर किसी के जीवन में आते हैं और हर एक इंसान को इन दोनों पहलुओं का सामना भी करना पड़ता है। और कुछ लोगों ऐसे भी हैं जो इस बात पर यकीन या विश्वास नहीं करते कि असल में दुख सुख होते ही नहीं, यह सिर्फ जीवन में अपने कर्म में उलझने के चक्कर में होता है। कई एक बातें हैं जो लोगों के मनों में, दिमागों में, विचारों में है। आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे। जब एक व्यक्ति के जीवन में सब कुछ ठीक रहता है तो उसे सुख का अनुभव होता है, और जब उस व्यक्ति के जीवन में माहौल उसके मन के विपरीत रहता है तो उसे दुख का अनुभव होता है। और कुछ लोग यह भी मानते हैं कि परमेश्वर उनके पापों के दंड स्वरूप उनके जीवन में दुखों को ला रहा है। तो आज इस अध्ययन के माध्यम से मैं आपको मनुष्य के जीवन में दुखों का आने का कारण क्या है, इसके विषय में अच्छे से समझाने वाला हूं, ताकि आपको भी यह पता चल सके कि आखिर जीवन में दुख क्यों आते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको आज जीवन में दुख क्यों आता है इस विषय पर बाइबल के वचनों के द्वारा कुछ बातें बताना चाहता हूं। तो चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप जीवन में दुख क्यों आता है के बारे में बताऊं। सर्वप्रथम, जीवन में दुख क्यों आता है। प्रश्न: अक्सर लोग यह कहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा के बिना संसार में कुछ भी नहीं होता, और ऐसा देखा जाता है कि जब भी जीवन में दुखों के बारे में किसी से बात किया जाए तो बहुत सारे लोग यही जवाब देते हैं कि यह सब ऊपर वाले या परमेश्वर पर मर्जी या उस पर निर्भर करता है। इसका मतलब यह है कि इस धरती पर जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं वह सब ऊपर वाले यानी परमेश्वर की इच्छा से घटती हैं। मेरे इस सवाल पर विशेष ध्यान दीजिए मेरे प्रिय भाई बहनों। और अगर वास्तव में ऐसा ही है कि सब कुछ परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर है, यानी कि अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें परमेश्वर खुद करता है, तो कुछ बातों को हमें बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। उदाहरण के लिए कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ज़रूर इन बातों को सुनें। रोज़ जितनी लड़ाई झगड़े होते हैं यह सब परमेश्वर की इच्छा पर ही हैं। दूसरी बात, दुनिया में जितनी भी मारकाट या हत्या होती है परमेश्वर की इच्छा पर है क्या। तीसरी बात, मनुष्य जितने भी बुरे काम करते हैं ये परमेश्वर की इच्छा से ही होता है क्या। चौथी बात, व्यभिचार, ईर्ष्या, जलन, लालच इत्यादि यह सब परमेश्वर की इच्छा पर होते हैं क्या। अब आप यहाँ पर जो सवाल हैं जिनको हमारे लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप इन सवालों को ज़रूर सुनिए और अपने आप में इनके उत्तरों को खोजने की कोशिश कीजिए। अगर हम इन बात को जानना चाहते हैं कि जीवन में दुख क्यों आता है, तो इन सवालों को भी हमें मन में रखना होगा, और फिर हम बहुत ही अच्छी रीति से सारी बातों को समझ पाएंगे। वास्तव में हम सबको इस सच्चाई को जानना और मानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने न केवल इस संसार की सृष्टि की, उसके साथ साथ इस संसार के लिए परमेश्वर ने कुछ नियम और कानून भी बनाए हैं। और जब मनुष्य परमेश्वर के द्वारा बनाए हुए कानून और नियमों का उल्लंघन करता है, इसके विपरीत या इसके परिणाम स्वरूप मनुष्य के जीवन में उसको उन आज्ञा को न मानने का फल मिलता है या उसे उसका फल भुगतना पड़ता है। अब बात आती है कि सर्वप्रथम ये दुख की शुरुआत कहाँ से हुई। जब हम इस बात को सोचते हैं कि जीवन में दुख क्यों आता है, तो हमें इसकी शुरुआत कहाँ से हुई इसके बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने कैसे संसार की सृष्टि की और मनुष्य को बनाया, लेकिन मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर उस नियम और कानून को तोड़ दिया जिसे परमेश्वर ने बनाया था। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर यहोवा ने संसार के प्रथम इंसान अर्थात आदम को बनाया और उसे यह आज्ञा दी कि वह भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल ना खाए, क्योंकि यदि वह उस फल को खाएगा तो उसका जो जीवन है बिल्कुल बदल जाएगा और वह आत्मिक रूप से मर जाएगा। और अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि आदम ने अपनी पत्नी हव्वा के कहने में आकर उस फल को खाया जिसके विषय परमेश्वर ने मना किया था, और ऐसा करने के कारण परमेश्वर के नियम के अनुसार जो दंड आना था वह उन दोनों के जीवन में आया।
और इसी जगह से मनुष्य के जीवन में दुखों का आरंभ हुआ और इसके बाद इस संसार में जितने भी मनुष्य आदम और हव्वा के द्वारा जन्म ले रहे हैं वह सब अपने ही अभिलाषा और अपनी इच्छाओं में फंसकर पाप के अधीन हुए और उसके फलस्वरूप उनके जीवन में दुख आए। जेनेसिस चैप्टर उत्पत्ति 2 अध्याय 16 और 17 वचन में हम इस बात का वर्णन मिलता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। अब बात आती है नियम और कानून क्या है। परमेश्वर के द्वारा दिए गए आज्ञा को तोड़ने के कारण कैसे आदम और हव्वा के जीवन में दुख और परेशानी आई, इस बात को आसानी से समझने के लिए एक उदाहरण के द्वारा हम जान सकते हैं कि कैसे नियम तोड़ने के कारण दंड आते हैं। जैसे कि हमने ऊपर अभी पढ़ा हुआ है कि जीवन में दुख क्यों आते हैं और दुख की शुरुआत कहाँ से हुई। तो आइए हम इस बात को एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। और आप जब कहीं भी उदाहरण के लिए आप सोचिए कि हम सभी जिस देश में रहते हैं उस देश के कुछ नियम और कानून होते हैं जिसे हम सभी को मानना या फॉलो करना बहुत अनिवार्य होता है। और अगर कोई इस नियम या कानून को पालन नहीं करता है तो उसकी सज़ा उसे मिलती है। और यह सज़ा उस व्यक्ति को इसलिए नहीं दी जाती कि सज़ा देने वाला उस व्यक्ति से जलन रखता है, लेकिन यह सज़ा उस व्यक्ति पर इसलिए आ पड़ती है क्योंकि उसने उस देश के नियम कानूनों का उल्लंघन किया है। और जो कोई उस देश के कानून का उल्लंघन करेगा उसके जीवन में उसके फलस्वरूप उसको सज़ा अपने आप लागू हो जाती है। जैसे कि मैं भारत देश का नागरिक हूँ और भारत देश का यह कानून है कि जब हम अपने वाहनों में बैठकर मार्ग पर चलते हैं, अगर मार्ग में चलते समय कोई लाल बत्ती आ जाए तो हमें अपने वाहन को उस लाल बत्ती पर रोकना पड़ता है। और यदि हम लाल बत्ती के रहते हुए अपने वाहन को उस जगह पर नहीं रोकते और लाल बत्ती के रहते हुए उसको हम पार करते हैं तो हम पर कानूनी कार्रवाई की जाती है, सही मायने में हमारा चालान किया जाता है। और यदि हम लाल बत्ती के रहते हुए उस जगह पर अपने वाहन को रोक कर रखते हैं और हरी बत्ती होने के बाद अपने वाहन को आगे ले चलते हैं तो हम पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती, क्योंकि इसमें जो है कानून का कोई भी उल्लंघन नहीं होता। मेरे प्रिय भाई बहन, दुनिया का पहला दुखी इंसान। बहुत बार हमने यह सुना कि लोगों के जीवन में बहुत सारे दुख मुसीबतें आती हैं और कई बार आपने यह भी विचार किया होगा कि इस दुनिया में सबसे पहले दुख किसके जीवन में आया था। इस बात का जवाब जानने के लिए हमें बाइबल के कुछ वचनों को पढ़ना होगा और हमें यह देखना होगा कि इस जीवन में सबसे पहले इंसान के जीवन में दुख किस प्रकार से आया। बाइबल हमें दर्शाती है कि जब परमेश्वर ने संसार को बनाया तो परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया था। उत्पत्ति 1:13 के अनुसार जब परमेश्वर ने इस दुनिया के पहले इंसान को बनाया तब बिल्कुल अपनी तरह पवित्र बनाया था। उस समय मनुष्य में कोई पाप नहीं था, ना कोई बुराई थी न। और परमेश्वर ने मनुष्य को बनाते समय खुद चुनाव करने का क्षमता के साथ उसको बनाया था। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के बाद उन्हें इस पृथ्वी पर सब चीज़ों पर अधिकार रखने की आज्ञा भी दी। परमेश्वर ने मनुष्य को समुद्र की मछलियाँ, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं, सारे पृथ्वी पर रहने वाले जंतुओं, जो कुछ पृथ्वी पर रहते हैं उन सब पर उसने अधिकार दिया। इस प्रकार परमेश्वर ने मनुष्य अर्थात नर और नारी करके उनकी सृष्टि की और पृथ्वी पर रखा और तमाम वस्तुओं जो संसार में खुदा ने बनाई थी हर एक चीज़ पर परमेश्वर ने उन्हें अधिकार दिया। अब बात आती है दुनिया का पहला इंसान कैसा था। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था तो उसे बाज़ारों में मिलने वाले खिलौने की तरह नहीं बनाया था, बल्कि जिनमें हम चाबी भर के अपने इच्छा के अनुसार चला सकते हैं, क्योंकि खिलौने की खुद की कोई इच्छा नहीं होती, उसमें कोई कंट्रोल नहीं हो, दूसरा कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो इंसान को एक मशीन या रोबोट की तरह नहीं, पर उसको एक ऐसा बनाया कि वह स्वयं अपनी इच्छाओं से अपने लिए चुनाव कर सके। लेकिन चुनाव का अधिकार देने के लिए साथ साथ परमेश्वर ने मनुष्य को कुछ नियम और कानून भी दिए थे। और परमेश्वर ने मनुष्य को कहा था कि उन नियमों को ना तोड़े, अगर वह ऐसा करेगा तो परिणाम स्वरूप उन्हें दंड भुगतना पड़ेगा। दुनिया के पहले इंसान को चुनाव का अधिकार होने के बाद भी उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, जिसके कारण उसे दंड पाया। यहीं से मनुष्य के जीवन में दुख आना शुरू हो जाता है और दुख आता है। इसके बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। और यह दंड उस पर इसलिए आया था क्योंकि उन्होंने वह काम किया
जिस काम को उन्हें करने के लिए परमेश्वर ने मना किया था। परमेश्वर ने इंसान को स्वयं निर्णय लेने का अधिकार दिया था और उस अधिकार का इंसान ने गलत इस्तेमाल किया और परमेश्वर के नियम और कानून को तोड़कर अपने ऊपर दंड को लाया। इसके परिणाम स्वरूप स्वयं क्या होता है कि इसके परिणाम स्वरूप उन्हें दुख परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस प्रकार मनुष्य के जीवन में जीवनों में नियम और कानून तोड़ने की वजह से बाइबल बताती है कि दुख आना आरंभ हो गया। दोस्तों, मेरे प्रिय भाई और बहनों, बच्चों, जवानों, माता पिता, आप सभी, मैं आपको इस जो वीडियो के अंत में अपना अनुभव बताना चाहता हूं कि जिससे आपको ये पता चल सके कि हमारे जीवन में दुख क्यों आता है। और मैं विश्वास भी करता हूं कि आज आपने इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक सुना होगा। आप ज़रा सोचिए कि मनुष्य के जीवन में दुखों के लिए कौन जिम्मेदार है, मनुष्य खुद या फिर परमेश्वर? मेरे विचार से इसके लिए खुद मनुष्य जिम्मेदार है। और उसी प्रकार जब किसी इंसान के जीवन में दुख आता है तो कहीं हद तक उस दुख के लिए इंसान ही खुद जिम्मेदार भी होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि लोग अपने जीवन में कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनकी वजह से बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। और जब वह पछताता है या पछताव करता है तो वह खुद को दोषी ठहराने की बजाय ईश्वर को या परमेश्वर को दोषी ठहराता है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि परमेश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करता। इंसान के जीवन में जब दुख और मुसीबतें आती हैं तब वह परमेश्वर को भी दोषी ठहराने से पीछे नहीं हटता मनुष्य। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत उलट कर है कि दुख और मुसीबत तो इंसान खुद अपनी लाइफ में, अपने जीवन में ले आता है। होना तो यह चाहिए कि जब इंसान के जीवन में दुख आए वह परमेश्वर के पास जाकर मदद मांगे। लेकिन होता है कि जब लोगों के जीवन में दुख आते हैं तो वह परमेश्वर को ही दोषी ठहराता है उन सारे दुखों के लिए कि परमेश्वर अपने जीवन में इतना दुख क्यों दिया। इसलिए हमेशा याद रखें, कई बार दुख और मुसीबत हमारे खुद की वजह से हमारे जीवन में आते हैं और इसलिए हमें परमेश्वर को दोषी न ठहराएं, परंतु प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन दुखों से हमें निकलने की शक्ति दे, सामर्थ्य दे। और मैं विश्वास करता हूं कि इस अध्ययन के माध्यम से जो बात मैंने आपको समझाई, बताई, उसको आपने बहुत ही अच्छी रीति से सुना होगा। तो आगे से अपने जीवन को सही रीति से चलाएं और किसी भी मुसीबत में ना पड़ें। तो परमेश्वर को याद ज़रूर करें जब आपके जीवन में दुख आए। प्रभु आपकी मदद करेगा। खुदा आप सबको बरकत दे, आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।